सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीसी एडिटर को और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। आज अगर किसी को थोड़ी सी जो वो रुपये पैसे की आमदनी हो जाती है, उसके जिस्म पे चर्बी चढ़ती है, तो उसको दीन से नफरत होती है, उलमा से उसको एलर्जी होती है और वो दीन का मजाक उड़ाता है और वो अय्याश होता है, वो आवारगी की तरफ जाता है। लेकिन आपको हैरत होगी, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने दौर का हिंदुस्तान का बादशाह था, लेकिन उस बादशाह की शान ये थी कि असर के पहले की जो 4 सुन्नतें गैर मौक़दा जिसे हम कहते हैं, वो सुन्नतें भी पूरी ज़िंदगी में उससे कभी तर्क न हुई। उसने पूरी जिंदगी में कभी तहज्जुद भी तर्क नहीं की। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का हाल ये था कि उसने 4 औरतें, माँ, बहन, बेटी, बीवी, 4 औरतें जिसको हम महरम में शुमार करते हैं, इन महरम के सिवा कभी किसी गैर महरम को कसदन जानबूझकर देखा तक नहीं। इतना मुत्तकी वो बादशाह था। बल्कि आपको हैरत होगी, हजरत सरकार बख्तियार काकी का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जनाजा भी हजरत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने पढ़ाया था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने पढ़ाया था। और आपने एक नाम सुना होगा, रज़िया सुल्ताना का नाम। ये रज़िया सुल्ताना कौन है? स्कूल के निसाब में बहुत से असबाक रज़िया सुल्ताना पर आपको पढ़ाए गए होंगे। ये रज़िया सुल्ताना इसी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी है और ये इतनी पढ़ी लिखी थी, चूंकि आज दारुल का जलसा भी है, हमारे बाज़ बुजुर्गों ने ये बात बयान की है कि रज़िया सुल्ताना के पास इतना इल्म था कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुहक्किकीन अगर किसी मसले में उलझ जाते तो वो पर्दे के पीछे से रज़िया सुल्ताना से रहनुमाई हासिल किया करते थे। ये वो खातून है रज़िया सुल्ताना जिसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमारे बुजुर्गों ने ये बात बयान की है कि रज़िया सुल्ताना के पास इतना इल्म। बादशाह देखेंगे, सारे बड़े बड़े बादशाहों की औलाद दीन के अंदर इतनी पढ़ी लिखी औलाद थी कि वो लोग साहिबे तसनीफ थे। खुद शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया, शाहजहां को लोग कुछ भी कहें, वो शाहजहां भी तहज्जुद गुजार थे। खुद शाहजहां की जिंदगी भी असल में अपनी तारीख तोड़ मरोड़ कर लोगों ने पेश की है। मुसलमानों, अपनी बातें अपनों से सुनो। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। अपनी तारीख औरों से सुनने वालों, तुम्हें तो यही लगता है कि कोई जालिम था, ये था, वो था। यकीनन बादशाहों की जिंदगियों के अंदर जुल्म हुआ होगा, लेकिन अगर आप उनकी जिंदगियां पढ़े, हम अकबर को कभी कोट नहीं करते। वो मुलीद था, बेदीन था, जालिम था, लेकिन शाहजहां एक नेक आदमी का नाम, मुत्तकी आदमी का नाम। और शाहजहां ने 4 बेटे, शाहजहां ने अपनी औलादों को जो पढ़ाया, शाहजहां ने अपनी औलादों को जो पढ़ाया, किसी को आपने अपने बेटों में आलिम से कम नहीं बनाया। औरंगजेब अपने दौर के आलिम, बल्कि हमारे उलमा ने, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने तो उनका शुमार मुजद्दिदीन में फरमाया। मुजद्दिद जैसे 14वीं सदी में आला हजरत मुजद्दिद है, वैसे औरंगजेब अपनी सदी के मुजद्दिद है। आप गौर करें, उस शख्स ने कभी बैतुल माल से खाना नहीं खाया, टोपी सीकर और कुरान लिख करके अपना गुजारा करते थे। और जब टोपी बेचने के लिए सिपाहियों को देते थे तो क्या कहकर देते थे? ये मत पता चलने देना मार्केट में कि ये औरंगजेब के हाथ की सिली हुई टोपी है। अगर ये पता चल गया और लोगों ने मेरी निस्बत से टोपी खरीद दी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तकवे का सौदा हो जाए, मेरी परहेजगारी। ये वो लोग थे, अपने बादशाह लोग। यहाँ तो अगर किसी की पत्थर की भी दुकान है तो उसके पैर जमीन पे नहीं टिकते। यहाँ तो यह कि किसी का कारखाना चल रहा है तो उसके पैर जमीन पे नहीं टिकते। उसको दीन से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ ले तो वो अपने आप को कुतुब अब्दाल से कम नहीं समझता, और अगर थोड़ी बहुत ज़कात निकाल दे तो अपने आप को वो हातिम ताई से कम नहीं समझता। ये हालात है लोगों के। अरे हातिम ताई की औकात क्या और उसकी क्या सखावत है। वल्लाह, अगर हम खानदान मुस्तफा की सखावत को देखें तो पता चलता है कि एक बार हातिम ताई की औलाद में से किसी ने इमाम जाफर सादिक से कहा था कि मेरा दादा वो था कि उसने 10 दरवाजे बना रखे थे, और अगर एक वक्त में फकीर एक दरवाजे से आता तो भी देता, 2 से आता तो भी देता, 3 से आता तो भी देता, हत्ता के 10 दरवाजे से आता तो मेरा दादा देता। इतना सखी था मेरा दादा। हजरत इमाम जाफर सादिक ने मुस्कुरा के कहा कि 10 दरवाजे से देने वाला तेरा दादा कैसा सखी हो सकता। अरे एक मर्तबा में इतना ना दिया कि दोबारा मांगना पड़ा, दोबारा में इतना बार ना दिया कि तिबारा मारना पड़ा, तिबारा में इतना बार ना दिया कि 4थी बार मांगना पड़ा, हत्ता के 10 दरवाजे से आना पड़ा। मेरे नाना की सखावत देख, एक मर्तबा जिसको दे दिया
दिया, देने वाला बना दिया। मेरे करीब से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी उसने कहा हाँ कौन है तेरा नाना, तो कहा उसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह के। एक बार दिया तो देने वाला बना दिया। मांगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न। मोइनुद्दीन को दिया तो ऐसा दिया कि बादशाहों को देने वाला बना दिया। मसूद सालार गाजी को दिया तो ऐसा दिया कि अल्लाह अकबर, उनकी चौखट पर बादशाह भीख मांगने के लिए आ गए। ऐसा देने वाला भी कोई है। तो मैं बात कस कर रहा था कि शाहजहां ने अपने बेटों को कितना, औरंगजेब मुजद्दिद दारा शिको, ये दारा शिको कौन है पता है? कई किताबों का मुसन्निफ है, और कई किताबों का, कैसी किताबों का मुसन्निफ पता है? सूफिया की इस्तिलाह में एक जो है वो इस्तिलाह है कि औलिया अल्लाह जो जज्ब और शुक्र की कैफियत में बातें करते हैं उसको शतियात कहते हैं। शतियात कहते हैं, उसका माना कोई जल्दी बयान नहीं कर, जैसे कि मंसूर ने कहा था अनल हक, है ना, ये शतियात में से आप जानते। इसी तरह और बातें बायजीद बुस्तामी ने कहा सुबहानी माज़म शान, इसकी तशरीह पर किताब लिखी है दारा शिको ने। यानी आप गौर फरमाएं कि कितना बड़ा आदमी वो होगा इल्म के मामले में। इसकी ये औलिया अल्लाह के शतीहात पर उसने जो है वो किताबें लिखी। और उसके बाद जहारा बेगम, ये औरंगजेब की बहन है, सारी डिग्रियां कब्रों के बाहर रहेगी, दीन की डिग्री कब्र के अंदर तक जाएगी। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, सब बनाओ, सब बनाओ, सब बनाओ, अल्लाह के बंदो सब बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ।